जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB के अंदर जो आपकी नई 1499 पोस्ट पर भर्ती आई है, इसमें ऐसी कौन सी पोस्ट है जिस पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो आपको बताया जाएगा। एंड कैसे आपको उन पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट है तो आपको दोनों पोस्ट पर या फिर तीनों पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें ऐसी कौन सी पोस्ट है जिस पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक तो आपकी वैकेंसी है केयर टेकर की। दिखाता हूँ इस पर कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी। इसमें केयर टेकर मेल है और केयर टेकर फीमेल है। इनके कोड भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेल के लिए 84 और फीमेल के लिए 64 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास, साथ ही 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकर के रूप में। अभी आप केयर टेकर का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा कहीं से भी। इसके बारे में आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है कि केयर टेकर सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, कहाँ से बनेगा, तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप जैसे ही सर्टिफिकेट बनवा ले, जो कि आसान पड़ेगा बनवाना, कोई इतना हार्ड नहीं है क्योंकि इसमें देखभाल का ही काम रहता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपको सीखना पड़े। तो आपने ये जाना कि केयर टेकर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक इसमें आपकी एक कलर की वैकेंसी है जो कि आपकी फील्ड क्लर्क है। इसमें भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो। अगर हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक ये वाली पोस्ट है जिस पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और वैकेंसी है वैक्सीनेटर की। इसके लिए 6 वैकेंसी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता। साथ ही इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा है सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में। तो ये मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट इसमें 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे, इसमें डिप्लोमा भी चाहिए। तो जो पोस्ट है आपकी केयर टेकर और फील्ड कलर की, इस पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज एक कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है। इस पर 10वीं पास सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए नहीं मांगा। इसके बाद यहाँ पर आती है चेयर साइड असिस्टेंट। इस पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है डेंटल डिपार्टमेंट में। और डेंटल मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 है, इस पर भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट साथ में कुछ रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा है। ECG टेक्नीशियन पर अप्लाई 10वीं पास कर पाएंगे, साथ ही 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पर आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। इस पर अप्लाई कर सकते हैं 10वीं के साथ। और यहाँ पर जो आपकी 10वीं और साइंस में होनी चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा भी इसमें होना चाहिए। BCG टेक्नीशियन पर सिंपल 10वीं पास तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड D की जो पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता। साथ ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट। हिंदी शॉर्ट हैंड की करेंगे तो 80 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये कुछ पोस्ट है जिन पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने DSSB की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं अभी एक वीडियो बनाया हूँ, जो कि मैं आप देख सकते हैं सेम वैकेंसी को लेकर के हैं, जिसमें कि अब मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया। तो आप इस वीडियो को वॉच करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी। आपका 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, आपने जो पासवर्ड बनाया वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद में आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको केयर टेकर की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर केयर टेकर की वैकेंसी है और आपको अगर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है ग्रेड D में। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर केयर टेकर की पोस्ट पर अप्लाई करता हूँ। मैं केयर टेकर के सामने अप्लाई
नाउ पर क्लिक किया, इसके बाद में मेरे सामने सब जानकारी आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है पहले वो फिल करना है, पूरा एड्रेस इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपका जो पिन कोड रह जाएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, तो फिर आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एससी सेलेक्ट किया, तो इसके बाद देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में कब ये इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एनी सेलेक्ट करने के बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट देख लेना है और जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा हुआ होता है उसके सामने जो भी पोस्ट लिखी है वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी इनमें से वो आप टिक कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऊपर टिक करेंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करने का सेक्शन आएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने फोटो साइन कैसे बनाना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी जब ये वैकेंसी 2024 के अंदर आई थी, पहले वाली वैकेंसी। तो इस वीडियो को वॉच करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको थंब साइज जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो बनाना है, फोटो साइन कैसे बनाना है। तो ये वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, ये यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी फाइल अपलोड करेंगे, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। पहले फोटो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका साइन है, साइन की फाइल आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए। इसके बाद भी अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। फिर जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि बाएं अंगूठे का निशान वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आता है हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए केयर टेकर इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन और वुमेन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है। मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च किया था, तो यहाँ पर 60 मिनट में केयर टेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए केयर टेकर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। इसके बाद में जो वेबसाइट आएगी यहाँ पर है बाय केयर टेकर सर्टिफिकेट। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक केयर टेकर सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं ऑनलाइन और फिर उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो सिंपली आप इसके ऊपर टिक कीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर ले, क्योंकि क्वालिफिकेशन 10th ही मांगी है। डिसिप्लिन सेलेक्ट कर ले, 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो पॉइंट के साथ में यहाँ पर भर देनी है, यानी कि जो बाद में पॉइंट आते हैं वो भी आपको डालने होंगे। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है आपका तो सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका बोर्ड का नाम है वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले आपका मंथ और इसके बाद में ईयर, और फिर आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। देखेंगे आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे आइए, टिक कीजिए इन दोनों के ऊपर। अगर आपको कोई जानकारी लग रहा है कि गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। ओके कीजिए और स्टेटस के ऊपर आइए। यहाँ पर आपको आपने जो इस पोस्ट पर अभी अप्लाई किया है वो सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके उसके फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। अब अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, फिर से अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन की टैब के ऊपर क्लिक कीजिए और जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि स्टेनोग्राफर में यहाँ पर देखता हूँ, अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ, सेम तरीके से जानकारी आती है जैसे कि अभी आपने भरी, तो ये जानकारी आप यहाँ पर भर दीजिए आपके एड्रेस की और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। इसको भरने के बाद में जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। अगेन आप फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर फिर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं मैं फिर से कहूँगा उस पर अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन है क्वालिफिकेशन के वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैकेंसी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है 10वीं की और साथ ही यहाँ पर आपसे जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो मांगी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड देन उसके बाद में जैसे कि मैंने पहले वाली सेलेक्ट किया, अब क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है, मैंने 10 सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, इसके बाद यहाँ पर जो बाकी की जानकारी है वो मैं भरता हूँ, जो परसेंटेज है आपकी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड, अगर बोर्ड नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक कीजिए और खुद से आपका बोर्ड यहाँ पर एंटर कर दीजिए।
दीजिए एंड देन किस महीने किस साल के अंदर पास किए वो आप देखेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है इनमें से तो आप वो टिक करके उसकी जानकारी भी भरेंगे और उसके बाद सेव डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डाटा आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप पूरी जानकारी यहाँ पर चेक करेंगे, नीचे आएंगे और इसके ऊपर टिक करके सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने इस फॉर्म को भी सबमिट कर देंगे। सेम तरीके से अगर आप किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी आपको चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।